नमस्कार। मैं राजकुमार जवाहर नवोदय विद्यालय पपरोला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में एक अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ और आज मैं नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में अपने कुछ एक विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अगर हम भारत की आज़ादी के बाद का इतिहास देखें तो हमें ये पता चलता है कि नई शिक्षा नीति 2020 तीसरी शिक्षा नीति है जिसे भारत ने आज़ादी के बाद लागू किया है और इसे हम 21वीं सदी की शिक्षा नीति भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी सार्वभौमिक शिक्षा नीति है जो आज के भारत की विकासात्मक, संरचनात्मक और हर तरह की ज़रूरतों के हिसाब से बनाई गई है। अगर हम 1986 की शिक्षा नीति पे नज़र डालें तो उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें थीं जिनमें सुधार की ज़रूरत थी और नई शिक्षा नीति 2020 उसी सुधार का एक प्रारूप है। पुरानी शिक्षा नीति में 10+2 सिस्टम चलता था और बहुत सारे ऐसे विषयों के बंधन थे जिन्हें आवश्यक रूप से बच्चों को पढ़ना ही पड़ता था, लेकिन नई शिक्षा नीति कई सुधारों के साथ हमारे सामने भारत सरकार ने प्रस्तुत की है और जुलाई 2020 में विधिवत रूप से इस शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया था और इस साल हम लोग इस नई शिक्षा नीति की तीसरी वर्षगांठ भी मना रहे हैं। अगर हम प्री प्राइमरी या प्राइमरी लेवल की बात करें तो जो पुरानी शिक्षा नीतियां थीं उनमें कोई भी ऐसा प्रारूप पूरे रूप से बना के लागू नहीं किया गया था और बीच बीच में ऐसे कई सुधार लाए गए जब ज़रूरत महसूस हुई और बच्चों के लिए आंगनवाड़ियाँ खोली गई या और कई तरह के प्रावधान इसमें हुए। लेकिन नई शिक्षा नीति कुछ इस तरह से लागू की गई है कि जो बच्चों का बाल्यकाल है उसमें जो उनकी उम्र के हिसाब से ज़रूरी चीज़ें हैं उनको इसके अंदर रखा गया है और 3 साल की उम्र से ही बच्चे सीखना शुरू कर देंगे। भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है और कई तरह की भाषाएं, कई तरह के संस्कार हमारे भारत के अंदर में हमें देखने को मिलते हैं और अगर हम नई शिक्षा नीति को देखें तो ये उन सब मूल्यों को आत्मसात किए हुए है जो भारत की पहचान है। आज नई शिक्षा नीति में इस तरह का प्रावधान रखा गया है कि अब बच्चों को 5वीं तक की जो शिक्षा है वो उनकी मातृभाषा में दी जाएगी और दूसरी क्लास तक के जो बच्चे हैं उनकी किसी तरह की कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। बच्चों में बहुत ही स्ट्रेस एग्जामिनेशन को लेके हमेशा से ही रहता था और आज की डेट में अगर हम ये देखें तो नई शिक्षा नीति इसे भी बहुत हद तक कम करने का एक प्रयास है और इसमें सफल होती दिख रही है। पहले बच्चों को 9th क्लास के बाद जो 6ठी से लेकर 10वीं तक के विषय थे उनको पढ़ना पड़ता था और उन्हें किसी भी तरह का कोई विषय अपनी मर्जी से लेने की आज़ादी नहीं थी, लेकिन नई शिक्षा नीति में इस सुधार को भी लागू किया गया। अब बच्चे 9वीं क्लास में ही जिस भी एरिया में वो पढ़ाई करना चाहते हैं अपने मन माफिक विषयों का चुनाव कर सकते हैं और जब वो 11वीं और 12वीं कक्षा में पहुंचेंगे तो वहाँ कला, विज्ञान, कॉमर्स और बाकी जितने भी संकाय हैं उनका जो एक डिफरेंस रहता था, जो भिन्नता रहती थी, उसे खत्म कर दिया गया है। अब साइंस का बच्चा साइंस के साथ साथ इतिहास और भूगोल की पढ़ाई भी कर सकता है। ये नई शिक्षा नीति की एक बहुत ही अच्छी खूबी है। इसके अलावा पुराने जो शिक्षा का ढांचा था उसमें बच्चों की जो सृजनात्मकता थी उसके लिए भी किसी तरह का कोई जोर नहीं था, लेकिन नई शिक्षा नीति नई सोच को डेवलप करने के लिए, सृजनात्मकता को डेवलप करने के लिए और बच्चे करते हुए सीखें इसके ऊपर जोर डाल रही है। तो मैं यहाँ से ये
वादा करना चाहता हूं कि एक अध्यापक के रूप में, एक अभिभावक के रूप में, समाज में भारत के एक नागरिक के रूप में नई शिक्षा नीति जिन जिन चीज़ों को लेके लागू की गई है उसे मैं आत्मसात करूंगा और उसे पूर्ण रूप से लागू करवाने में हेल्प करूंगा। जय हिंद, जय भारत।